बिहार की राजनीति में चुनाव खत्म होते ही अगला बड़ा दांव शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव में 202 सीटें जीतकर एनडीए की वापसी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब चर्चा सड़क से लेकर संसद तक है। वजह है अप्रैल 2026 में होने वाला राज्यसभा चुनाव, जहां बिहार की 5 सीटें खाली होने वाली हैं। सवाल यह नहीं है कि एनडीए जीतेगा या नहीं, सवाल तो यह है कि क्या महागठबंधन पूरी तरह इस बार खेल से बाहर हो जाएगा, और इसका असर बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति पर भी कितना गहरा पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिला प्रचंड बहुमत अब सीधे सीधे राज्यसभा चुनावों को प्रभावित कर रहा है। बिहार में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास 202 विधायक हैं, यानी गणित बिल्कुल साफ है। एनडीए चाहे तो पांचों की पांचों सीटें जीत सकता है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन इतनी कमजोर स्थिति में है कि एक भी सीट जीतना उनके लिए लगभग नामुमकिन दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति का संतुलन पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। अप्रैल 2026 में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली हैं और मौजूदा हालात को देखते हुए इन पर एनडीए का कब्जा लगभग तय माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार इन सीटों में से 2 सीटें बीजेपी, 2 सीटें जेडीयू और 1 सीट एलजेपीआर को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब सिर्फ सीटों की जीत नहीं होगा, बल्कि राज्यसभा में एनडीए की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे केंद्र को अपने विधेयक पास कराने और बड़े नीतिगत फैसले लेने में आसानी होगी, क्योंकि संसद के ऊपरी सदन में भी एनडीए की स्थिति मजबूत हो जाएगी। एनडीए नेताओं का कहना है कि यह जीत जनता के भरोसे और समर्थन की जीत है। उनका साफ कहना है कि जिसे जनता ने चुनाव में नकार दिया है, उसे पीछे के रास्ते से संसद में भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी और जेडीयू दोनों का दावा है कि राज्यसभा में उनकी मजबूत मौजूदगी से बिहार की आवाज दिल्ली तक और मजबूती से पहुंचेगी। एनडीए यह भी इशारा कर चुका है कि इस बार ऊपरी सदन में नए सक्षम और मजबूत चेहरों को मौका दिया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन की पकड़ और प्रभाव पहले से ज्यादा मजबूत हो सके। महागठबंधन इस पूरे हालात से असहज जरूर है, लेकिन वह खुलकर हार मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि राज्यसभा का चुनाव सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता, बल्कि इसमें राजनीतिक समझदारी और रणनीति भी अहम भूमिका निभाती है। हालांकि अंदरूनी तौर पर भी यह माना जा रहा है कि मौजूदा संख्या बल को देखते हुए उनके लिए कोई बड़ा उलटफेर होना बेहद मुश्किल है। इसके बावजूद महागठबंधन की नजर एनडीए के भीतर किसी भी तरह के मतभेद या असंतोष पर टिकी हुई है, ताकि अगर मौका मिले तो उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। अगर बिहार से एनडीए को सभी 5 राज्यसभा सीटें मिल जाती हैं तो इसका सीधा असर केंद्र की राजनीति पर पड़ेगा। राज्यसभा में एनडीए की संख्या और मजबूत होगी, जिससे सरकार के लिए बड़े और विवादित विधेयकों को पास कराना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ ही विपक्ष की रणनीतिक ताकत कमजोर पड़ेगी और संसद में उसका असर कम नजर आएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार का यह चुनावी गणित दिल्ली की सत्ता को और मजबूती देने वाला साबित हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों और दिग्गज नेताओं का कहना है कि बिहार में बनी यह स्थिति 2014 और 2019 के बाद एनडीए की सबसे मजबूत राजनीतिक हालात मानी जा रही है। कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि बिहार अब केवल राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति का एक अहम पावर सेंटर बनता जा रहा है। वहीं कुछ अनुभवी नेता यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास कभी कभी गठबंधन के भीतर मतभेद और टकराव की वजह भी बन सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना एनडीए के लिए जरूरी होगा। जनता की राय इस मुद्दे पर पूरी तरह से बटी हुई नजर आ रही है। एनडीए समर्थकों का कहना है कि यह परिणाम स्थिर सरकार और मजबूत नेतृत्व का सबूत है, जिससे देश और राज्य दोनों में तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे। वहीं विपक्षी दलों को समर्थन देने वाले लोग मानते हैं कि अगर राज्यसभा में विपक्ष की आवाज कमजोर होगी तो यह लोकतंत्र के संतुलन के लिए ठीक संकेत नहीं है। आम जनता का साफ कहना है कि उन्हें राजनीति से ज्यादा मतलब नतीजों से है। अगर इस राजनीतिक बदलाव का असर महंगाई कम होने, रोजगार बढ़ने और विकास तेज होने के रूप में दिखेगा, तभी वे इसे सही मायनों में फायदेमंद मानेंगे। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग लगातार पोस्ट और टिप्पणियां कर रहे हैं। कई यूजर्स लिख रहे हैं कि बिहार ने दिल्ली का रास्ता साफ कर दिया है। वहीं कुछ इसे राज्यसभा में एनडीए का सुपर पावर मोड बता रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के समर्थक इसे महागठबंधन का सबसे बुरा दौर कह रहे हैं और चिंता जता रहे हैं।
कुछ लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या एक तरफा राजनीति लंबे समय में लोकतंत्र के लिए सही होती है या नहीं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर यह मुद्दा पूरी तरह ट्रेंड में है और हर वर्ग अपनी अपनी राय रख रहा है। राज्यसभा चुनाव का असर आम जनता को तुरंत महसूस नहीं होता, लेकिन इसका प्रभाव धीरे धीरे साफ तौर पर दिखाई देने लगता है। अगर सरकार मजबूत होती है तो फैसले लेने की रफ्तार तेज हो जाती है और कानून जल्दी पास होते हैं। वहीं विपक्ष कमजोर होने पर सरकार के फैसलों का विरोध कम होता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में किसानों, रोजगार, महंगाई और आर्थिक सुधारों से जुड़ी नीतियां तेजी से लागू हो सकती हैं। हालांकि जनता को इसका असली फायदा तभी मिलेगा जब ये फैसले जमीन पर सही तरीके से लागू होते दिखेंगे। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत ने अप्रैल 2026 के राज्यसभा चुनाव का परिदृश्य लगभग तय कर दिया है। अगर यही स्थिति बनी रहती है तो बिहार से राज्यसभा में एनडीए का पूर्ण वर्चस्व लगभग पक्का माना जा सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या महागठबंधन कोई आखिरी दांव खेल पाएगा या एनडीए की जीत की लहर दिल्ली तक यूं ही जारी रहेगी। एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।